हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें क्वेश्चन नंबर 21 में डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। जैसे हम बाकी क्वेश्चन में डिस्कस करते थे कंटिन्यूटी, वैसे इसमें भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है, इसमें हमारे पास 21 में 3 क्वेश्चन है। एक है क्वेश्चन इसका ए है, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको हमें ये दो फंक्शन में दी हुई है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फंक्शन में दिया हुआ है, मतलब इसमें 2 फंक्शन है। इसमें हमें क्या करना है कि इसमें इन दोनों फंक्शन को किसी एक फंक्शन में चेंज कर देना है। दोनों को या तो साइन एक्स में चेंज कर देना है पूरा, या तो कॉस एक्स में इसको चेंज कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इसमें चेंज कर फिर उसके बाद इसका कोई किसी एक में चेंज कर देना है। उसके बाद हमें इसमें हमें इसकी कंटिन्यूटी बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो जैसे हम बाकी का क्वेश्चन में कर रहे थे कंटिन्यूअस, तो वहाँ से तो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले इसका किसी एक फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है एफ एक्स, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एफ एक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं √2/√2। इसको √2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको जानते हैं कि √2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन एक्स, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको पहले हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जैसे है वैसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई किए हैं, और √2 को मल्टीप्लाई में रखे हैं, तो √2 को डिवाइड में भी रखना पड़ता है, जो कि हम बाकी जैसे कि हम रखते आए हैं वैसे इस तरह इसमें भी करेंगे। जैसे कि आप प्लस करेंगे, ऊपर इस साइड प्लस करेंगे तो इस साइड भी आपको प्लस करना पड़ेगा। उसी तरह इसमें भी है कि √2 से डिवाइड कर रहे हैं तो √2 से मल्टीप्लाई करना भी पड़ता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स की मेरी वैल्यू क्या होती है। साइन एक्स की वैल्यू होती है मेरी π/2। ठीक है, 1/√2 होती है साइन एक्स की वैल्यू, और कॉस एक्स की भी वैल्यू होती है 1/√2। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम पहले तो √2 लिख लेते हैं। यहाँ पे हम √2 लिख लेते हैं, और अंदर जो है हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर हम अंदर साइन एक्स है, यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई कर लिए, और यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास है कॉस एक्स में 1/√2 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करेंगे। अब यहाँ तक तो मेरा हो गया 1/√2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी कर दिए हैं, और यहाँ पर भी हम 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और इसकी वैल्यू भी होती है, साइन एक्स की वैल्यू होती है मेरी 1/√2। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करना है हमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास साइन ए और कॉस साइन ए प्लस साइन ए और बी के फॉर्म में इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा साइन ए और बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास साइन ए ये हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा और इंटू कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, साइन ए और कॉस बी हो जाएगा, और यहाँ पे भी मेरे पास हो जाएगा साइन कॉस ए और साइन बी हो जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे नीचे हो जाएगा सेकेंड इसका स्टेप, थर्ड स्टेप। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √2, जैसा है वैसे रखते रहिए √2 को, और इसको हम साइन ए और कॉस बी के फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक, तो हमें देखिए इसमें हमें यहाँ पे एक फार्मूला बनाना है। ठीक, तो देखिए हम कैसे उसका फार्मूला बना रहे हैं। साइन एक्स या कॉस एक्स का एक फार्मूला बनाना, किसी एक फंक्शन में इन दोनों को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसी एक फंक्शन में इसको चेंज कर देना है। या तो साइन एक्स के फंक्शन में चेंज कर दीजिए, या तो कॉस एक्स के फंक्शन में चेंज कर दीजिए इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास हो गया √2 है, तो यहाँ पे देखिए साइन ए और कॉस बी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन ए। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ये इसको साइन ए लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए हो गया ये, और इसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस बी। तो यहाँ पे देखिए कॉस बी यानी कॉस 1/√2 की थीटा की वैल्यू होती है, कॉस 1/√2 की थीटा की वैल्यू होती है मेरी π/4। ये तो आप लोग जानते होंगे कि कॉस 1/√2 की थीटा की वैल्यू होती है π/4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे π/4। ठीक, उसी तरह यहाँ पे रख लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें इसमें एक फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं, फार्मूला बना रहे हैं। तो अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया मेरा, अब यहाँ पे लिख लेंगे कॉस
यहाँ पे भी वही करना है, कॉस ए और साइन बी के फॉर्म में इसको लिखना है। तो हम उसी तरह लिख लेते हैं, कॉस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कॉस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा साइन यहाँ पे होगा साइन पाई बाई 2 की थीटा की वैल्यू भी होती है पाई बाई 4, ठीक है। थीटा की वैल्यू होती है इसकी पाई बाई 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन पाई बाई 4। तो ये हो गया मेरे पास पाई बाई 4। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ तक तो मेरे पास हो गया। अब यहाँ से ये मेरा फार्मूला बन गया, तो अब इसको इस तरह लिख लेंगे। अब ये फार्मूला बन गया तो अब इसको हम इस तरह लिख देंगे कि यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास √2 और √2 के बाद यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास हो गया साइन एक्स और ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा मेरा पहले तो साइन आ जाएगा, ठीक। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे आ गया √2 साइन और यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक्स प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक। एक्स प्लस पाई बाई 4 आ गया, तो ये मेरा बन गया एक फार्मूला, ठीक है। इसको ये मेरे पास बन गया एक मेरा ये फार्मूला बन गया साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, ठीक। तो यहाँ से मेरी आ गई फंक्शन की, यहाँ से मेरा ये बन गया फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स इजकल टू आ गया मेरे पास √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। तो ये मेरे पास बन गया इसका फंक्शन। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मेरे पास साइन एक्स में ये आ गया, ठीक है। किसी एक फंक्शन में इसको चेंज करना था तो किसी एक फंक्शन में हम इसको यहाँ पे चेंज कर लिए हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको जैसे हमारे पास अब तो यहाँ पे फंक्शन में आ गया, अब जैसे हम इसको कंटिन्यूटी का जैसे बाकी का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बस अब वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट सी बी अ रियल नंबर, ठीक है। इसको हम लेट कर लिए हैं, सी एक मेरा जो सी है वह एक रियल नंबर है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे बाकी का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास यही चीज़ है, यहाँ से मेरी फंक्शन बन गई। तो अब इसको कंटिन्यूअस इसका बताना है, कंटिन्यूटी बताना है, तो अब इसका हम कंटिन्यूटी यहाँ से तो आप सिंपली बता सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो गया मेरे पास एफ सी हो गया, एक्स की जगह यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे अब सी हो गया, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास √2 और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा साइन, ठीक है। और यहाँ एक्स की जगह मेरे पास हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस पाई बाई 4। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आ गई फंक्शन की वैल्यू, ठीक। अब यहाँ से बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे आ गई मेरे पास फंक्शन की वैल्यू। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मेरी आ जाएगी यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c माइनस, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ गई लिमिट x टेंस टू c माइनस। तो अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे √2 लिख देंगे और यहाँ पे मेरे पास साइन है तो यहाँ पे साइन लिख देंगे और यहाँ पे मेरे पास x प्लस पाई बाई 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस पाई बाई 4, ठीक है। पाई बाई 4 आ गया। अब यहाँ पर x की जगह हम c रख देंगे, ठीक। जैसे बाकी के क्वेश्चन में रखते हैं वैसे इसमें भी x की जगह c रख देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे तो पहले हम लिखेंगे लिमिट और यहाँ पे √2 और x की जगह हम रख देंगे c, ठीक है। यहाँ पर रख दिए c। अब हमें देखिए अब क्या करना है, अब हमें c से थोड़ी सी छोटी रखना है। तो c से थोड़ी सी छोटी के लिए जैसे हम बाकी के क्वेश्चन में h रखते हैं उसी तरह इसमें भी h रख देंगे और प्लस का मेरा पाई बाई 4 है तो यहाँ पे प्लस का पाई बाई 4 रख देंगे, ठीक। यहाँ तक तो मेरा हो गया सॉल्व। अब देखिए अब क्या करेंगे और h को दिखा देंगे, h क्या ट्रेंड कर रहा है, h ट्रेंड कर रहा है 0 की तरफ, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख दिए 0, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे h जो है वो 0, तो बस अब यहाँ से मेरा सॉल्व हो गया। यहाँ पे हो जाएगा मेरा √2, यहाँ पे हो जाएगा साइन और यहाँ पे हो जाएगा c माइनस 0, यहाँ पे हो जाएगा प्लस पाई बाई 4, ठीक। पाई बाई 4 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास √2, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास √2 और यहाँ पे तो हो गया मेरे पास √2 और यहाँ पे हो जाएगा √2 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास साइन, यहाँ पे हो गया मेरे पास साइन और c में से 0 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा c प्लस यहाँ पे आ गया मेरा पाई बाई 4। तो यहाँ तक मेरा आ गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ से मेरी फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट का ही है √2 साइन
सी प्लस पाई बाई 4 और इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी? फंक्शन की वैल्यू आई थी √2 साइन सी प्लस पाई बाई 4। ठीक, तो अब हम इसका सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये आई है मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आई है मेरी फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ से हम निकाल रहे हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू सी प्लस, तो फंक्शन की वैल्यू मेरी क्या है? 2 है, और साइन यहाँ पे होगा और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास x प्लस पाई बाई 4 हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसको इस तरह, ये अलग है। ठीक, तो यहाँ तक तो मेरी हो गई। अब यहाँ से हम निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट भी ऐसा ही निकालेंगे जैसा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगी लिमिट और यहाँ पे हो जाएगी √2 और यहाँ पे हो जाएगी साइन, और x की जगह हम रख देंगे c। ठीक है, x की जगह हम क्या रख देंगे? c से थोड़ी सी बड़ी रख देंगे h, c से थोड़ी सी बड़ी h, प्लस यहाँ पे मेरे पास पाई बाई 4। ठीक, पाई बाई 4 आ गया। उसके बाद देखिए h दिखा देंगे, h ट्रेंड कर रहा है मेरा 0 की तरफ। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं h कहाँ ट्रेंड कर रहा है? h ट्रेंड कर रहा है मेरा 0 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर h मेरा ट्रेंड कर रहा है 0 की तरफ। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? अब यहाँ से h की जगह 0 रख देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा √2 साइन, और यहाँ पे c प्लस 0 प्लस पाई बाई 4। यहाँ पे ये चीज आ गया। तो यहाँ से मेरी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई? राइट हैंड लिमिट आ गई √2 साइन, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ गई √2 साइन, और यहाँ पे हो गया c में प्लस करेंगे 0, तो मेरे पास आ जाएगा c प्लस पाई बाई 4। तो ये मेरी आ गई राइट हैंड लिमिट। तो ये मेरी आ गई राइट हैंड लिमिट। राइट फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आई है √2 साइन c प्लस पाई बाई 4। लेफ्ट हैंड लिमिट आई है √2 साइन c प्लस पाई बाई 4, और राइट हैंड लिमिट आई है √2 साइन c प्लस पाई बाई 4। तो मेरी तीनों इक्वल आई है। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि f इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। सारे रियल नंबर के लिए जो ये मेरी f है वह कंटिन्यूअस है। और जैसे कि यहाँ पे हम आपको बाकी क्वेश्चन में जैसे लिखते थे, वैसे इस टाइम मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे लिखना है लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिख देना है सो f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। तो ये हमारे पास नीचे जगह नहीं थी इसलिए हम ये चीज़ नहीं लिखे हैं कि लिमिट x टेंस टू c माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस इज इक्वल टू लिमिट फंक्शन की वैल्यू। तो ये तीनों आप यहाँ पे ये चीज़ लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे हम तो लिख ही दिए हैं कि f इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। f जो है वह कंटिन्यूअस है सारे रियल नंबर के लिए। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया, और इसका जो बी वाला क्वेश्चन है, बी वाला आप लोग खुद से करेंगे और सी वाला हम कराएंगे अभी। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका सी वाला। इसका बी वाला आप लोग के लिए होमवर्क है और सी वाला हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको भी फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास है साइन एक्स, इसको भी किसी एक फंक्शन में हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, तो किसी एक फंक्शन में इसको भी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए यहाँ पे हम साइन एक्स में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो मेरे पास हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको 2 का डिवाइड भी कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का डिवाइड भी कराना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे 2 का डिवाइड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। देखिए हमको 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ से मेरा फार्मूला क्या बन गया? यहाँ से मेरा फार्मूला बन गया 1/2 साइन 2x 1/2, और यहाँ से बन जाएगा 2 साइन 1/2 साइन x। तो ये मेरा बन गया, यहाँ से ये मेरा बन गया इसका फार्मूला। ठीक है,
यहाँ से ये चीज मेरी बन गई, इसकी फार्मूला 1/2 2 साइन एक्स। ठीक, तो ये मेरा बन गया एफ एक्स, ये मेरी आ गई एफ एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एफ एक्स क्या आया है 1/2 2 साइन एक्स। तो ये मेरे पास आ गया, ये मेरा आया फार्मूला और ये मेरा बन गया फंक्शन। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन बन गया जब यहाँ पे एफ एक्स है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 2 साइन एक्स, यही लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक, तो चलिए अब इसको भी हम जैसे हम अब हमको इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू बताना है, इसको बताना है कि ये कंटिन्यूटी है कि नहीं है कंटिन्यूटी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पे निकालेंगे हम सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन तो ये है जैसे उसमें लिखे थे लेट सी बी अ रियल नंबर, उसी तरह इसमें भी लिख लेंगे लेट सी बी अ रियल नंबर। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। ठीक, तो फंक्शन की वैल्यू मेरी क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास, एक्स की जगह हम सी रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन सी आ गया। ठीक है, 2 साइन 2c, इस 2 को इधर कर दिए हम तो 1/2 और यहाँ पे हो गया 1/2 और यहाँ पे हो गया साइन 2c। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी हम इसको चाहें तो इसको यहाँ पर रख दें। तो चलिए यहाँ पर इसको जो है इसको भी यहीं पर रखते हैं तब मेरा थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया 1/2 साइन 2x। ठीक, तो यहाँ पे भी मेरा 1/2 साइन 2x हो गया और यहाँ पे भी मेरा फंक्शन हो गया 1/2 साइन 2c। ठीक है, तो यहाँ से मेरे आ गई फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ गई मेरी। अब हम निकालेंगे इसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू सी माइनस क्या है मेरा 1/2, फंक्शन क्या है 1/2 साइन 2x है। ठीक है, मेरी ये फंक्शन है तो इसमें हमें सी रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट हो जाएगा 1/2 साइन 2c। ठीक है, 2c हो गया। ठीक, तो ये हो गया मेरा 2c। ठीक है, 2 हो गया और c हो गया और यहाँ पे हो जाएगा c से थोड़ी सी छोटी के लिए हमें क्या रखना है, c से थोड़ी सी छोटी के लिए हमें h रखना है। ठीक, जैसे कि हम बाकी क्वेश्चन में रखते हैं तो उसी तरह इसमें भी रख दिए c माइनस h और यहाँ पे दिखा देंगे कि h क्या है मेरा, h मेरा ट्रेंड कर रहा है 0 की तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1/2 साइन और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा c माइनस 0। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 1/2, यहाँ पे मेरे पास आ गया 1/2 साइन 2c। तो ये मेरी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम सॉल्व करेंगे इसी तरह राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c प्लस, फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन है साइन 2x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन और यहाँ पे लिखेंगे 2x। ठीक है, साइन 2x हो गया सॉरी ये गलत हो गया, 1/2 था। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c प्लस। ठीक है, c से बड़ी के लिए। ठीक, तो c से बड़ी के लिए यहाँ पे हम रखेंगे, मेरी फंक्शन क्या है, फंक्शन है 1/2 और यहाँ पे साइन और यहाँ पे है 2x। ठीक है, ये मेरी है फंक्शन। ठीक है, ये मेरी फंक्शन है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम x की जगह c रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास लिमिट 1/2 साइन और यहाँ पे हो जाएगा 2 और c से थोड़ी सी बड़ी के लिए हम रखते हैं कि c प्लस h। तो उसी तरह रख दिए c प्लस h और यहाँ पे दिखा देंगे h ट्रेंड कर रहा है 0 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा हुआ, यहाँ तक तो मेरा हो गया कंप्लीट। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास h जो बस यहाँ से आ गया मेरा फाइनल आंसर 1/2 साइन 2 और यहाँ पे हो जाएगा c प्लस 0। तो c में 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 साइन, यहाँ पे आ गया 2c। तो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये मेरी आ गई राइट हैंड लिमिट 1/2 2c, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आई है 1/2 2c और फंक्शन की वैल्यू भी आई है मेरी 1/2 और 2c। ठीक है, तो ये मेरी तीनों इक्वल आई है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में हमें क्या लिखना है, हमें लास्ट में लिखना है लिमिट
एक्स टेंस टू सी माइनस, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एफ एक्स इज इक्वल एक्स टेंस टू सी प्लस, और यहाँ पे लिख देंगे एफ सी, ठीक है। और लास्ट में जैसे हम इसके ए वाले में लिखे थे कि सो एफ इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, उसी तरह इसमें लिख देंगे कि एफ इज अ कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे हम इसके पीछे वाले क्वेश्चन में लिखे थे लास्ट में हम ये लिखे थे इसके पीछे वाले क्वेश्चन में कि सो एफ इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, तो इसी तरह इसमें भी लिख देंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे पास, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ, हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में भी हमें डिसकंटिन्यूटी बताना है कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है। तो ये भी हम ऐसा क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। तो इसको भी इसमें भी देखिए, सबसे पहले हमें इसमें ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस डिसकंटिन्यूटी बताना है, तो डिसकंटिन्यूटी बताना है, तो चलिए आइए हम यहाँ पे चेक करते हैं कि किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे देखेंगे कि इस क्वेश्चन में मेरे पास कितने केस बन रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास केस बनेंगे 3। एक यहाँ पे बनेगा एक्स लेस देन 0, फिर एक यहाँ पे बनेगा एक्स ग्रेटर देन 0, फिर यहीं पे एक और बनेगा एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास टोटल 3 केस बनेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे केस फर्स्ट है मेरा, यहाँ पे हम लिखेंगे केस फर्स्ट है मेरा फॉर ऑल एक्स लेस देन 0, ठीक है, एक्स लेस देन 0, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे, तो सबसे पहले मेरे पास ये वाला केस लिए हैं, ठीक। तो मेरे पास फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपान एक्स, तो ये मेरे पास आ गया फंक्शन, ठीक है, ये मेरे पास आ गया फंक्शन। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेरे पास साइन एक्स अपान में एक्स, ये मेरे पास फंक्शन आ गया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी जवाब दे सकते हैं, मतलब इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि जो मेरा साइन एक्स है वह मेरा कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, और यहाँ पे जो एक्स है, एक्स मेरा है ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि sin x is a continuous for all real number and x is a polynomial function for all real number, इसलिए f is a continuous x less than 0 पर ये जो मेरी फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है। तो इस तरह भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। और पीछे तो हम इसको फुल एक्सप्लेन में, बाकी का जो पीछे ऐसा मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन में हम इसको पूरा सॉल्व किए हैं। और यहाँ पे हम डायरेक्ट भी आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं तो भी सही रहेगा, और उस तरह से हम पीछे किए हैं उस तरह करेंगे तो भी सही रहेगा। ऐसा डिसकंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन हम बहुत सारा इस एक्सरसाइज में कर चुके हैं 5.1 में, 1 से लेकर 20 तक के अंदर में डिसकंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन बहुत सारा कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे। अभी तक तो आप लोग सीख गए होंगे उस तरह भी, और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं, इस तरह भी सही मेरे पास रहेगा, ठीक है। ये भी मेरा आंसर सही रहेगा, इसको भी टीचर मतलब गलत नहीं कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस, ठीक, फॉर ऑल, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल के बाद हम लिखेंगे फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर एंड फॉर ऑल रियल नंबर एंड एक्स मेरा क्या है, एक्स मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक, फॉर ऑल रियल नंबर के लिए मेरा एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है। फिर यहाँ पे लिख देंगे एफ इज अ कंटिन्यूअस, हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एक्स लेस देन 0 पर ये जो मेरी फंक्शन है वो मेरी फंक्शन जो है कि कंटिन्यूअस है, ठीक। तो यहाँ से केस फर्स्ट मेरा सॉल्व हो गया, ठीक। अब यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे अपना केस सेकेंड। तो यहाँ पे इसको ऊपर कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं अपने केस सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे केस सेकेंड। तो मेरे पास केस सेकेंड था एक्स इज इक्वल टू 0,
ठीक, अरे x ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे लिख देंगे x ग्रेटर देन जीरो के लिए मेरे पास फंक्शन था x प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x मेरा पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा केस है सेकेंड, x ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो x ग्रेटर देन जीरो मेरे पास है और इसका फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन है मेरे पास वन, फंक्शन है मेरे पास x प्लस वन। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो इसको पूरी प्रोसेस के साथ भी कर सकते हैं, लेट सी बी अ रियल नंबर, जैसे बाकी का क्वेश्चन करते हैं हम उस तरह भी कर सकते हैं इसको कि लेट सी बी अ रियल नंबर। ठीक है, जब सी को हम एक रियल नंबर ले लेंगे तो वहाँ पे फंक्शन मेरा हो जाएगा एफ सी इक्वल टू, मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस वन। ठीक है, उसके बाद मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस वन, फिर वहाँ से हम सॉल्व करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो यहाँ से हम जब जान रहे हैं कि ये मेरे पास कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर हम ये भी मतलब वहाँ पे बस हम x टेंस टू सी फाइंड करके लिख देंगे। x टेंस टू सी जब फाइंड करेंगे तो मेरे पास भी आ जाएगा, उसमें भी आएगा मेरे पास सी प्लस वन। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि यह भी मेरा एक ये मेरा एक पॉलिनोमियल, उस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी बता सकते हैं कि ये मेरा एक्स प्लस वन जो है वो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए यह एक कंटिन्यूअस होगा। ठीक, तो इस तरह भी हम आंसर कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम आंसर कर सकते हैं कि f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हैंस f इज अ कंटिन्यूअस। ठीक है, f इज अ कंटिन्यूअस x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो पर यह मेरी फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस है। तो उस तरह भी आंसर कर सकते हैं और इस तरह भी आंसर कर सकते हैं, इस तरह भी सही रहेगा और उस तरह भी सही रहेगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे अपना केस थर्ड। केस थर्ड है मेरे पास, इसका केस थर्ड है एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, केस थर्ड मेरे पास क्या है, x इक्वल टू जीरो पे हमें सॉल्व करना है, तो चलिए हम इसको x इक्वल टू जीरो पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो पर मेरे पास फंक्शन क्या है, x इक्वल टू जीरो पर मेरे पास फंक्शन है x प्लस वन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे f जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास जीरो प्लस वन, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी वन। अब हम सॉल्व करेंगे अब हम यहाँ से अपनी सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस। ठीक है, जीरो माइनस के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, मतलब जीरो से छोटी के लिए मेरे पास फंक्शन है साइन एक्स अपान एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन एक्स अपान एक्स, तो ये मेरे पास साइन एक्स अपान एक्स मेरे पास फंक्शन आ गई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे हम नीचे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पे साइन एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, साइन एक्स की जगह हम रखेंगे अब जीरो। तो यहाँ पे मेरे पास साइन एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स की जगह रखेंगे एक्स की जगह हम रखेंगे जीरो। ठीक है, जीरो, और जीरो से थोड़ी सी छोटी के लिए हम एच रखते आए हुए हैं, तो इसमें एच रख देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी हम जीरो माइनस एच रख देंगे और एच दिखा देंगे, एच ट्रेंड कर रहा है जीरो की तरफ। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, और यहाँ पे लिखेंगे साइन, देखिए इसको तो हम जीरो अपान जीरो के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, अगर जीरो अपान जीरो के फॉर्म में लिखेंगे तो मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, और यहाँ पे जीरो माइनस साइन, यहाँ पे लिमिट हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे साइन और जीरो माइनस एच है, तो ये हो जाएगा मेरा साइन एच, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एच। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा माइनस का एच, नीचे माइनस का एच, ऊपर माइनस साइन एच, और यहाँ पे दिखा देंगे एच जो था वो ट्रेंड कर रहा है जीरो की तरफ। ठीक है, उसके बाद देखिए हम पढ़ चुके हैं अपने फार्मूले में कि बाकी क्लास 11th में हम पढ़े हैं कि साइन एक्स अपान एक्स होता है मेरा वन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है साइन एच अपान वन, साइन एच अपान एच, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से एच अपान एच क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा वन, तो ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट वन। ठीक है, अब इसका हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपनी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट
यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़े के लिए अब हमें देखना है। तो 0 से बड़े के लिए मेरे पास फंक्शन है, 0 से बड़े के लिए मेरे पास फंक्शन है x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना फंक्शन रख देंगे x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट, यहाँ पे लिखा जाएगा लिमिट, और x की जगह हमें रखना है, x की जगह हमें रखना है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का h थोड़े से बड़े के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 और h दिखा देंगे कि h ट्रेंड कर रहा है 0 की तरफ। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस यहाँ पे आ गया मेरा 1। तो यहाँ पे मेरे पास राइट हैंड लिमिट आ गई फाइनली 1। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1। तो तीनों मेरी 1 आ गई, तीनों इक्वल आ गई है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि हेंस f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, hence f is continuous for all real number there। यहाँ तक तो लिख देंगे। ठीक है, कि मेरी यहाँ पे जो ये तीनों इक्वल है इसलिए हम लिख देंगे कि यह कंटिन्यूअस है। और इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि कोई पॉइंट इसकी डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट मेरी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूटी। तो ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। ठीक, करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में भी मेरे पास 3 केस बनेंगी। एक तो x नॉट इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब है कि x लेस देन 0 भी इसके अंदर आएगा और x ग्रेटर देन 0 भी आएगा, लेकिन इसके अंदर x इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में भी हमें कंटिन्यूटी बताना है। तो इसमें भी मेरे पास 3 केस बनेंगे, एक तो ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन, और तीसरा यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है x इक्वल टू 0। तो चलिए इसका हम फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। तो इसका केस फर्स्ट हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा x। यहाँ पे हम लिखते हैं केस फर्स्ट है मेरे पास x लेस देन 0 सॉल्व करते हैं, x ग्रेटर देन 0 सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद x लेस देन 0 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर देन 0। ठीक है, x ग्रेटर देन 0। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है f x इज इक्वल टू, फंक्शन क्या हुआ है ग्रेटर देन और लेस देन के लिए, दोनों के लिए फंक्शन यही रहेगा x स्क्वायर साइन 1 अपान x। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर साइन 1 अपान x। तो ये मेरा हो गया फंक्शन। तो यहाँ से हम देख ले रहे हैं कि यह मेरा जो फंक्शन है x स्क्वायर जो है मेरा, वह मेरा कंटिन्यूअस है। ठीक है, और ये मेरा x स्क्वायर मेरा पॉलिनोमियल है और ये मेरा कंटिन्यूअस है, तो इनका जो सम रहेगा वो भी मेरा कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बस वही लिख देंगे जैसे जो पीछे चीज लिखे थे, बस वही लिख देंगे कि x स्क्वायर जो मेरा है वह पॉलिनोमियल है और साइन 1 अपान x जो है मेरा वह कंटिन्यूअस है, इसलिए इसका जो फंक्शन आएगा वह भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक, तो कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख नहीं रहे हैं, इस चीज को आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम इसका केस लेस देन ग्रेटर देन तो हो गया, अब इसका लेस देन में भी यही चीज होगा। लेस देन में यहाँ पे मेरे पास लिखा जाएगा केस सेकेंड, हम बता रहे हैं केस सेकेंड में बस वही जो हम पीछे स्टेटमेंट लिखे थे 23 वाले में, वही स्टेटमेंट यहाँ भी लिखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर जो है मेरा वो पॉलिनोमियल है और साइन 1 अपन एक्स जो है मेरा कांस्टेंट है, इसलिए इसकी जो फंक्शन आएगी वो अभी मेरी कंटिन्यूअस आएगी। ये ऐसी थ्योरी भी हम पढ़ चुके हैं, कोई फर्स्ट सेकेंड कोई ऐसी एक फर्स्ट या कोई थ्योरी थी, याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई थ्योरी थी, उसमें हम डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट उसका लिख दीजिएगा, ये पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट है, इसलिए जो इसका फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो इसके लेस देन 0 के लिए मेरे पास फंक्शन होगा
मेरे पास फंक्शन होगा इसका एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन मेरे पास होगा एफ एक्स इज इक्वल टू, यही चीज फंक्शन होगी मेरी, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है। तो इसकी फंक्शन भी यही होगी, फंक्शन यही होगी। तो इस वाले में भी हम वही चीज लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर जो है मेरा, एक्स स्क्वायर मेरा पॉलिनोमियल है, साइन 1/x कांस्टेंट है, इसलिए इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो अभी मेरा कंटिन्यूअस होगा। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, दोनों में एक ही स्टेटमेंट लिखना है, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और हम इसका सॉल्व करके दिखाएंगे एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा सॉल्व किए हैं, पीछे ऐसा ही क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते आए हुए हैं, इसलिए ये हम बस आपको हिंट दे दिए हैं, उसके आगे आपको सॉल्व करना, बस लिखना है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं और सॉल्व करके लिखना चाहें लेट सी बी रियल नंबर, तो उस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 वाले पर, क्योंकि इसकी फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, इसलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पे हम अपना ले लेते हैं केस थर्ड केस। अभी तक तो आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ गया होगा, बहुत सिंपल ऐसा क्वेश्चन हो गया है अब हम लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे केस थर्ड है मेरे पास, एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास लिमिट, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू सॉल्व करेंगे, या फिर फंक्शन की वैल्यू कोई भी पहले आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले सॉल्व कर रहे हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 0 से छोटे के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और बड़े के लिए भी मेरे पास मतलब 0 प्लस भी आएगा, तो उसके लिए भी मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से थोड़ी सी छोटी के लिए हम h लेते हैं, तो वही h लिखे हैं कि h जो है वो टेंड कर रहा है 0 की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास साइन 1/0 माइनस h, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 0 में से h माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा h स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइन 1/0 माइनस h है, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास साइन, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/h, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 1/h, ठीक है। तो यहाँ पे आया मेरा 1/h, तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनली, यहाँ पे हो जाएगा साइन 1/h मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये मेरी हो गई लेफ्ट हैंड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास आ गई 0, ठीक। अब इसकी हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट भी मेरी 0 ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0, क्यों आई है 0, इसलिए यह है कि इसका जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन जो है वह 0 है यहाँ पे, इसलिए यह 0 आया है मेरे पास, ठीक है। इसकी जो फंक्शन है वो, इसकी फंक्शन जो है वो 0 है, इसलिए यहाँ पे भी मेरे पास 0 आया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरा हो गया। अब हम इसका सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लिख चुके हैं, फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले आ जाएगा लिमिट, फिर उसके बाद हो जाएगा मेरे पास 0 माइनस h का स्क्वायर, फिर इंटू साइन आएगा, उसके बाद 1/0 माइनस h, ठीक है, 1/0 माइनस h, और h क्या है, h किसी तरफ ट्रेंड कर रहा है, h ट्रेंड कर रहा है मेरा 0 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा सॉल्व हो गया, और यहाँ पर भी मेरे पास फाइनली आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हो गया h स्क्वायर साइन 1/h, ठीक है, 1/h हो गया, ठीक है, ये हो गया 1/h, तो ये भी मेरे पास फाइनली आ जाएगा 0, क्योंकि जो फंक्शन है इसकी वह 0 है, और इसको जो फाइंड करना है उसको हमें 0 पे फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आई है, ठीक है। और इसकी जब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी हम यहाँ नीचे फाइंड करके दिखा देते हैं कि f फंक्शन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे जैसे इस तरह आएगा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी f0 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास आ गई फंक्शन की वैल्यू, ठीक है।
ये मेरे पास आ गई फंक्शन की वैल्यू। तो मेरे पास नीचे जगह नहीं है, नीचे मेरे पास जगह नहीं है, तो यहाँ पे बस आप लोग को लिखना है कि जब ये तीनों इक्वल है तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, तो ये तीनों इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस एफ इज अ कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू जीरो। एक्स इजकल टू जीरो पर ये मेरी फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस है, ये आपको लास्ट में लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 भी बाकी क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी मेरे पास 3 केस बनेंगे। केस फर्स्ट होगा एक्स लेस देन जीरो, केस सेकेंड होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो, केस थर्ड मेरे पास है एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हम केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट मेरे पास हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, केस फर्स्ट मेरे पास हो गया एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए हम लेके कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केस फर्स्ट के लिए भी मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन यही रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम देख कर कह सकते हैं कि साइन एक्स जो है वो मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, एंड जो कॉस एक्स है वो भी मेरा कंटिन्यूअस है ऑल रियल नंबर के लिए, तो इसका जो सम रहेगा वो भी कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, सो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में पढ़ चुके हैं कि एफ कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस है, तो एफ माइनस जी भी मेरे पास कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम डायरेक्ट अपना स्टेटमेंट लिख देंगे। इस तरह भी करें तो मेरा सही रहेगा, और इसको लेट करके करें तो भी मेरा सही रहेगा, जैसे जैसे हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बस कि साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर एंड आल्सो cos x is continuous for all real number, so by algebra of continuous function। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन, और यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कंटिन्यूअस। ठीक है, जब साइन एक्स मेरा कंटिन्यूअस है, ठीक है, और कॉस एक्स मेरा कंटिन्यूअस है, तो इसकी जो फंक्शन आएगी वो अभी कंटिन्यूअस रहेगी। तो इस तरह भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरह भी लिखें तो मेरा जो आंसर रहेगा वो सही रहेगा, और उस तरह भी लिखें, मतलब इसको सॉल्व करके लिखें फिर भी मेरा आंसर सही रहेगा। तो डायरेक्ट भी हम इस तरह लिख सकते हैं कि साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एंड आल्सो कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, सो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि एफ कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, जब इसमें एफ कंटिन्यूअस है और जी भी मेरे पास कंटिन्यूअस है, ठीक है, इसका एफ भी कंटिन्यूअस है और जी भी कंटिन्यूअस है, तो हम एफ माइनस जी भी जो इसका फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा केस फर्स्ट कंप्लीट, या फिर यहीं से हम केस सेकेंड भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स लेस देन जीरो के लिए भी हमारे पास यही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं कि फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो को छोड़कर मेरा एक्स लेस देन भी जीरो है, और एक्स लेस देन भी मेरा कंटिन्यूअस है, और एक्स ग्रेटर देन जीरो भी मेरा कंटिन्यूअस है। तो इसी में मेरा केस फर्स्ट और केस सेकंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह भी आप लिख देंगे, इस तरह एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो अगर लिख देते हैं तो मेरा इसमें दोनों केस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो या फिर हम अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी यही चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो यही चीज़ लिखने की बार बार जरूरत क्या है, हम एक ही में लिख देंगे कि फॉर ऑल, लास्ट में लिख देंगे फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो। बस यहाँ पर केस फर्स्ट नहीं डालेंगे, और यहाँ पे ये भी नहीं डालेंगे एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये नहीं लिखेंगे। बस यहीं पे ये चीज़ लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक पूरा हम लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे
तो मेरा दोनों केस इसी में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, अब हम इसका सॉल्व करेंगे। अब इसका हम सॉल्व करेंगे केस सेकंड। केस सेकंड मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए मेरे पास फंक्शन पहले देख लीजिए। x इज इक्वल टू 0 के लिए मेरे पास फंक्शन है -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम केस सॉल्व करेंगे, केस सेकंड। अब इसको हम नाम दे देते हैं केस सेकंड। केस सेकंड हमारे पास क्या है, एट x इज इक्वल टू 0। हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरे पास -1। ठीक है, फंक्शन अभी हम आपको दिखा चुके हैं, -1 है। ठीक, अब इसका हम सॉल्व करेंगे, तो हमें 0 पर चेक करना है। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, x की जगह हम लिखेंगे 0। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई फंक्शन की वैल्यू। ठीक, फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम यहीं से सॉल्व कर देंगे अपनी राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 0 माइनस के लिए भी मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरे पास साइन x माइनस कॉस x। ग्रेटर देन के लिए भी मेरे पास है साइन x माइनस कॉस x, और लेस देन के लिए भी मेरे पास है साइन x और कॉस x। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा साइन x है, x से थोड़ी सी छोटी x है, तो x की जगह में क्या रखना है, x की जगह में रखना है 0। तो यहाँ पर रख देंगे 0 माइनस 0 से थोड़ी सी छोटी के लिए हम h रखते हैं हमें, तो यहाँ पे भी रख देंगे। फिर यहाँ पे cos, और यहाँ पे रख देंगे 0 माइनस h। ठीक है, और h दिखा देंगे कि h ट्रेंड कर रहा है 0 की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास साइन 0 माइनस h क्या आ जाएगा, साइन 0 माइनस h आ जाएगा मेरे पास साइन 0। ठीक है, और cos 0 माइनस h क्या आ जाएगा, cos 0 माइनस h आ जाएगा मेरे पास cos 0। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या कर देंगे कि जब साइन 0 मेरे पास क्या होता है, 0 होता है, और cos 0 मेरे पास क्या होता है, cos 0 मेरे पास 1 होता है। तो यहाँ से मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास cos a माइनस बी के फॉर्म में ये हो गया है। ठीक है, cos a माइनस बी के फॉर्म में हो गया, और यहाँ पे साइन 0 मेरे पास होता है, साइन 0 माइनस h है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास साइन 0, और cos 0 माइनस h है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा cos 0। ठीक, तो cos 0 मेरे पास 1 होता है, और sin 0 मेरे पास 0 होता है। हम ये फार्मूला से बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सब सिंपल चीज़ है, ये सब क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से तो आप लोग आराम से भी सॉल्व जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरा हो गया। अब हमें सॉल्व करना है अपनी राइट हैंड लिमिट। तो चलिए, यहीं पे नीचे मेरे पास जगह तो नहीं है, फिर भी हम इसी में एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ी के लिए। तो 0 से बड़ी के लिए भी मेरे पास फंक्शन क्या था, साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, साइन x और कॉस x ये हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास ये तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे लिमिट, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा साइन। ठीक है, और साइन यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस h, जैसे हम बाकी के क्वेश्चन में किए उसी तरह इसमें भी cos 0 प्लस h। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से दिखा देंगे कि h ट्रेंड कर रहा है 0 की तरफ। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा फाइनली मेरे पास लास्ट में आ जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0। ठीक है, साइन 0 और कॉस 0, तो साइन 0 मेरे पास 0 होता है, कॉस 0 मेरे पास 1 आता है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया -1। तो तीनों मेरे पास -1 जब आया है, तो यहाँ से हम ये चीज कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तीनों इक्वल आ गई है, तो हम लिख देंगे हेंस f इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे बस लास्ट में यही चीज लिखना है। तो लास्ट में आप ये चीज लिख दीजिएगा। ये चीज तो हम बाकी के क्वेश्चन में लिखते आए हैं, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए ये चीज हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।